देखिए, जब 400 सालों बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के तहखाने खोले गए और अंदर जो मिला उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के गुप्त तहखाने में आज भी एक रहस्यमयी खजाना छिपा हुआ है? एक खजाना जिसकी रक्षा स्वयं दिव्य शक्तियां कर रही हैं। जब 400 सालों के बाद इस तहखाने का रहस्य खुला तो जो कुछ सामने आया उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। यह कहानी एक साधारण युवक प्रसन्न की है, जिसने सत्य की खोज में एक ऐसा रहस्य खोज निकाला जो सदियों से अनछुआ था। लेकिन जब उसने खजाने तक पहुंचने की कोशिश की तो जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह कहानी आपको रोमांच, आस्था और सनातन धर्म की दिव्यता का अनुभव कराएगी। तो आइए जानते हैं काशी के सबसे बड़े रहस्य की पूरी सच्चाई। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मिस्टर बायोहैक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, महाकुंभ मेला चल रहा है। प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं और इसी बीच प्रयागराज के ही समीप काशी विश्वनाथ मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जा रही है। इसी बीच काशी विश्वनाथ मंदिर में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। दोस्तों, इस घटना के बारे में जानने से पहले हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो कि अनादिकाल से काशी में ही मौजूद है। दोस्तों, काशी को भगवान शिव जी का और पार्वती का आदि स्थान माना जाता है, इसलिए आदि लिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर को ही पहला लिंग माना गया है। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर कई मुगल आक्रांताओं का शिकार हुए। कई बार काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त होने के बाद भी अपने दिव्य रूप में खड़ा रहा। अगर काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास देखा जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर करीब 500 सालों से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। इस भव्य मंदिर को मोहम्मद गौरी ने पहली बार तोड़ा था, जिसके बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण किया गया। लेकिन उसके बाद वापस से मुगल आक्रांता सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। लेकिन वापस से काशी विश्वनाथ मंदिर को राजा टोडरमल ने और पंडित नारायण भट्ट द्वारा आगे मंदिर को वापस से एक भव्य रूप दिया गया। और इसके बाद वह घड़ी आई जो अभी तक इतिहास को झकझोर रही है। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी में उपस्थित करीब 100 हिंदू मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया था और साथ ही काशी में रह रहे हजारों लाखों ब्राह्मण परिवारों को मुस्लिम बनने पर प्रताड़ित किया। आज जो काशी विश्वनाथ में बनारस में मुस्लिम मौजूद है, वह पहले हिंदू हुआ करते थे। उनके पूर्वज ब्राह्मण थे। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी में उपस्थित सभी मंदिरों को तोड़ा, लेकिन वह काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। तभी उसने काशी विश्वनाथ मंदिर के आधे हिस्से को पूरी तरह से ध्वस्त किया। और जब मंदिर ध्वस्त नहीं हो पाया तो उसी मंदिर को एक मस्जिद का रूप देकर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। उसी ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर में कई सारे गुप्त तहखाने थे। कई तहखानों में काशी विश्वनाथ मंदिर का खजाना भी उपस्थित था, जो उस समय के राजा महाराजाओं ने मुगल आक्रांताओं से छुपाने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के तहखाने का सहारा लिया। और वह खजाना आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के तहखाने में मौजूद है। लेकिन आज भी हम हिंदुओं को हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर को भव्य रूप देने से रोका जा रहा है। कहने को तो ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला हमारे हक में हो चुका है, लेकिन वह दिन कब आएगा जब ज्ञानवापी मस्जिद को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करके काशी विश्वनाथ मंदिर को एक भव्य रूप देने में शामिल किया जाएगा। काशी नगरी यूं तो भगवान शिव और पार्वती का आदि स्थल माना जाता है, लेकिन साथ में काशी को भगवान विष्णु की पुरी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्कर का निर्माण किया था और लगभग 500 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरी में जगन्नाथ है तो काशी में विश्वनाथ भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है। यह शिव की नगरी जिसे हम काशी कहते हैं और कुछ लोग बनारस तो कुछ लोग वाराणसी कहते हैं। माना जाता है कि यहीं पर
सदासी से पहले विष्णु और फिर ब्रह्मा और फिर रुद्र और महेश की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, काशी में मान्यता है कि जो जो काशी में जाता है वह अपने जीवन के दुखों से मुक्त होता है। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदान तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं पर रुक जाते हैं। इसके काशी में पर्याप्त व्यथा भी बताई गई है। काशी को सबसे ज्यादा खास अगर कोई बनाता है तो वह है काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके रहस्य। इसके साथ ही गंगा नदी के तट पर स्थित मणिकर्णिका घाट भी काशी को एक अलग रूप देता है। मणिकर्णिका घाट एक महाश्मशान का रूप माना गया है। यह घाट बहुत प्रसिद्ध घाट है और बहुत पुराना घाट है। मान्यता है कि यह अंतिम संस्कार अगर किसी व्यक्ति का किया जाए तो उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका घाट का नाम माता पार्वती का कान का फूल यहां पर गिर गया था, जिसे महादेव के द्वारा ढूंढा गया। इसी कारण का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। इस घाट पर हमेशा चिताएं जलती रहती हैं। 24 घंटे चिताओं का ढेर लगा रहता है और चिताएं कभी भी नहीं बुझती हैं। यहां पर मंजर भयावह तो होता है, लेकिन सुकून भी उतना ही मिलता है। मनुष्य के सामने इतनी लाशें पड़ी होने के बावजूद भी इस मणिकर्णिका घाट पर एक सुकन की और एक मोक्ष की अनुभूति होती है। मणिकर्णिका घाट पर होली के पावन पर्व पर चिताओं की राख से होली खेली जाती है। काशी में खेली जाने वाली मशान होली को चिता भस्म होली के नाम से भी जानते हैं। चिताओं की राख से होली खेलने की जो यह परंपरा है वह आज से नहीं बल्कि कई वर्षों पुरानी है। यह होली देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस मसान की होली को मृत्यु पर विजय का प्रतीक माना गया है। यहाँ पर अंतिम संस्कार भी किसी उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस मणिकर्णिका घाट का जो निर्माण था वह अहिल्या बाई होलकर के द्वारा हुआ था। काश में आज कई सारे रहस्य मौजूद हैं। कई रहस्य आज अभी भी इस काशी नगरी में दबे हुए हैं, जिनकी खोज के लिए दिल्ली का एक छात्र जिसका नाम प्रसन्न था। प्रसन्न हमेशा से हिंदू मान्यता, हिंदू मंदिरों, हिंदू इतिहास के बारे में जानकारी रखता था। उसको हमारे इतिहास की चीजें बहुत पसंद थीं। प्रसन्न काशी विश्वनाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में खोजबीन कर रहा था, उसके बारे में पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच प्रसन्न को एक खबर मिलती है कि आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के तहखाने में राजा महाराजाओं का और भगवान शिव का खजाना मौजूद है। यह तहखाने मंदिर के लोगों को भी नहीं पता है। इन तहखाने में हजारों साल पुराना खजाना सलामत पर रखा गया है, जिसके चलते प्रसन्न महाकुंभ मेला गया हुआ था। महाकुंभ मेले में प्रसन्न ने कई साधु संतों के दर्शन किए, कई महान दिव्य संतों से बातें करी। प्रसन्न हर साधु से प्रयागराज, काशी, अयोध्या की इतिहास की बातें जान रहा था। इसी बीच प्रसन्न की मुलाकात एक बड़े ही दिव्य साधु से हुई, जिनका नाम था रामानंद तीर्थ। वे इस महाकुंभ में तपस्या के लिए आए हुए थे और अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। इसी बीच प्रसन्न उनके दर्शन करने पहुंचता है और उनसे काशी विश्वनाथ और प्रयागराज के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करता है। लेकिन रामानंद जी हर किसी से चर्चा नहीं करते हैं, ना ही किसी को अपना समय देते हैं। लेकिन प्रसन्न को देखकर रामानंद महाराज जी प्रभावित हुए, जिसके चलते रमान महाराज जी ने प्रसन्न को प्रयागराज के कई सारे रहस्यों के बारे में बताया। उन्होंने महाकुंभ के रहस्य के बारे में बताया, संगम घाट के रहस्य के बारे में बताया। प्रयागराज के कई रहस्यों को जानने के बाद उसने काशी विश्वनाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में उन साधु बाबा से पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने काशी की महानता के बारे में, काशी के कई गुप्त रहस्यों के बारे में प्रसन्न को बताया, जिसमें सबसे बड़ी बात काशी के कोतवाल के बारे में थी। साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर छुपे हुए बाबा महादेव और नंदीदेव के रहस्यों के बारे में भी उन्होंने प्रसन्न को बताया। तभी प्रसन्न ने उन साधु से खजाने के बारे में पूछना चाहा कि क्या आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के तहखाने में खजाना छुपा हुआ है। तो वे साधु महात्मा कहने लगे कि कामे तो कई सारे खजाने आज भी मौजूद हैं। अगर उन खजानों के बारे में बताने लगूं
तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाए। भारत देश में आज भी कई मंदिरों के तहखानों में इतना खजाना मौजूद है कि वह भारत देश की गरीबी मिटा सकता है। लेकिन आज भी हमारे कई साधु संते, हमारे देवता उन खजानों की रक्षा कर रहे हैं, एक ऐसे समय के लिए जो कलयुग का चरम होगा। कलयुग के चरम पर उस खजाने की मदद से सनातन धर्म और हिंदुओं की रक्षा होगी। ज्ञानानंद महाराज जी प्रसन्न से कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो एक हिस्सा है वह ज्ञानवापी मस्जिद है, और उसी ज्ञानवापी मस्जिद के पूर्वी हिस्से में एक तहखाना है जो कि असल में ऐश्वर्य मंडप है, और उस ऐश्वर्य मंडप में खजाना भरा हुआ है। आज भी यह सुनकर प्रसन्न चौंक उठा, कहने लगा कि महाराज जी क्या सच में मौजूद हैं? तो ज्ञानंद महाराज कहने लगे, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू खुद जाकर देख ले। लेकिन उस खजाने की रक्षा आज भी काशी के कई गुप्तचर और साक्षात भगवान कर रहे हैं, जिसके चलते आज भी वह खजाना वहां पर मौजूद है। ज्ञानानंद महाराज की बातें सुनकर प्रसन्न के दिमाग में आया कि क्यों ना मैं उस तहखाने को देखने जाऊं। जिसके बाद प्रसन्न प्रयागराज से काशी की ओर निकल पड़ा। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में महाकुंभ मेले के चलते कई गुना भीड़ मौजूद थी। दर्शन के लिए भी घंटों घंटों लाइनें लग रही थी, जिसका फायदा उठाकर प्रसन्न ज्ञान व्यापी मस्जिद के इलाके में पहुंच गया। सारा प्रशासन और सारे पुलिस का अमला मंदिर में भीड़ ज्यादा होने के कारण मंदिर के प्रांगण और मंदिर की व्यवस्था संभालने में ही लगा हुआ था, जिसके चलते ज्ञानवापी मस्जिद में इतनी सुरक्षा नहीं थी। प्रसन्न चोरी छिपके ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर चला गया। मस्जिद के अंदर जाने के बाद उसे नीचे तलघर की सीढ़ियों नजर आई। वह उन सीढ़ियों की मदद से नीचे चला गया। उसको पूर्वी हिस्सा देखना था, क्योंकि उन साधु जी ने कहा था कि पूर्वी हिस्से में नीचे की ओर एक दलघर है जहां पर तहखाना मौजूद है। जब प्रसन्न नीचे गया और उसने पूर्वी हिस्से की ओर देखा तो वहां पर एक और दरवाजा मौजूद था जो कि बहुत छोटा सा था। जब उस दरवाजे को खोला तो उस तलघर के अंदर भी एक और तलघर मौजूद था जहां बहुत अंधेरा था। प्रसन्न अपनी टॉर्च की सहायता से उस तलघर के नीचे चला गया। करीब बहुत नीचे जाने के बाद उसे उस तलघर में एक और दरवाजा नजर आया। उस दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था। प्रसन्न समझ चुका था कि इस दरवाजे के पीछे जरूर कोई ना कोई चीज तो छुपी होगी, तभी यह दरवाजा इतना नीचे गुप्त जगह पर मौजूद है। प्रसन्न ने कई कोशिश करी लेकिन वह ताला नहीं खुला। लेकिन जब उसने इधर उधर थोड़ी तलाशी ली तो उसे एक चाबी दिखाई दी जो कि एक दीवार के अंदर जुड़ी हुई थी। उसने पत्थर की मदद से उस चाबी को दीवार के अंदर से निकाला और उस चाबी की मदद से उस ताले को खोल दिया। और जैसे ही वह दरवाजा खुला, प्रसन्न के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस तहखाने में कई सारी सोने की मूर्तियां मौजूद थीं, जिसमें भगवान गणेश, भगवान विष्णु और कई नाग देवताओं की सोने की मूर्तियां मौजूद थीं। प्रसन्न यह देखकर चौंक गया था। इतने खजाने को देखने के बाद प्रसन्न की आंखें चौंध आ गई थीं। उसके मन में लालच जागे। उससे पहले ही वहां पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। उस खजाने के अंदर से एक साथ मुंह वाला सांप बाहर आया, जिसे हम शेषनाग कहते हैं। वह शेषनाग बहुत ही दिव्य था, जिसे देखकर प्रसन्न बहुत ज्यादा डर गया। प्रसन्न समझ चुका था कि इस खजाने की रक्षा यह शेषनाग कर रहे हैं। प्रसन्न ने उन शेषनाग को नमन किया, हाथ जोड़े और वापस से उसे तहखाने का ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद उसने वापस से उस चाबी को उसी दीवार में जड़ दी और वापस से वह ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर आ गया। इसके बाद प्रसन्न ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन करे और प्रसन्न से हुई भूल चूक की उसने माफी मांगी। दोस्तों, आज भी हमारे देश के कई बड़े बड़े मंदिरों में कई गुप्त तहखाने, कई गुप्त खजाने मौजूद हैं। दोस्तों, इस चमत्कारी घटना से आपको क्या सीख मिलती है? जब प्रसन्न ने बाबा विश्वनाथ के चरणों में शीश नवाया और अपनी भूल की क्षमा मांगी, तब उसे एहसास हुआ कि सच्चा खजाना केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और ईश्वर का आशीर्वाद है। उस गुप्त तहखाने में जो खजाना सदियों से छिपा है, वह किसी व्यक्ति के लालच के लिए नहीं, बल्कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सुरक्षित रखा गया है। काशी, जो भगवान शिव की नगरी है,
जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है, वहां के रहस्य अनंत हैं। मणिकर्णिका घाट की कभी न बुझने वाली चिताएं, ज्ञानवापी के गहरे तहखाने और काशी विश्वनाथ का दिव्य ज्योतिर्लिंग, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि सनातन धर्म की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसे मिटाने वाला खुद ही मिट जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा धन ईश्वर की कृपा और धर्म की रक्षा में है, न कि सोने चांदी के लालच में। क्या आप कभी काशी गए हैं? वहां के किसी रहस्य को महसूस किया है? हर हर महादेव।